बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम मज़ेदार सरसों का साग बनाने लगे हैं। ऐसा कौन है जिसको सरसों का साग नहीं पसंद। मेरा भी बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम मकई की रोटी के साथ खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। साग बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 किलो ये ऐसा कटा हुआ साग चाहिए। साथ में ये बाथू, हाफ़ kg, 2 अदद प्याज, 2 अदद लहसुन और हाफ़ ही kg हमें हरी मिर्चें चाहिए। नमक हस्बे ज़रूर। सबसे पहले अच्छी तरह साग को वॉश करके पानी बॉईल कर लें और उसमें 4 kg साग ऐड कर लें। साग बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। आपको पता है सारा दिन ही कटिंग में और इसकी वॉशिंग में लग जाता है और पूरा एक दिन लगता है साग को तैयार करने में। साथ में आधा किलो इसमें हरी मिर्चें, ऊपर से इनकी डंडियाँ उतार के डाल दें और साथ में ही आधा किलो इसमें बाथू शामिल कर लें। बाज़ लोग प्याज नहीं डालते हैं लेकिन मुझे प्याज पसंद है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है। इसमें 2 अदद प्याज और 2 अदद लहसुन काट के डाल दें बीच में। दो से 3 चम्मच नमक के हस्बे ज़रूरत। स्टार्ट में नमक कम ही डालें, बाद में अपनी मर्ज़ी से आप नमक डाल सकती हैं। मैं इस मदानी के साथ सारा साग पकाऊंगी और इसी से घोटा लगाऊंगी। अभी मुझे तकरीबन इसको बॉईल करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। जी ये देखें हमारा साग बॉईल हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये आप मदानी चलाती जाएं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साग में तकरीबन सारा दिन ही लग जाता है। अब 6 से 7 घंटे तक बॉईल करना है। हमारे ये 7 घंटे हो गए हैं। हमारा ये साग का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मदानी के साथ घोटा लगाएंगे। साग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी इसमें जान मारनी पड़ती है, तभी तो जाके ये इतना मज़ेदार बनता है। बाज़ लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नरम मुलायम सा बन जाता है हलवे की तरह। हमें उस तरह नहीं करना, इसको हमने मुसलसल घोटा लगाना है ताकि ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। असल मज़ा इसका इसी में है कि एक घोटे से तैयार हो। मेरा काफ़ी टाइम इसको घोटने में लगा। आधा कप घी का गरम करें, उसमें 2 अदद चॉप्ड की हुई प्याज शामिल कर लें। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। और साथ में ही 1 अदद लहसुन और अदरक पीस कर शामिल कर लें। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। साथ में इसमें साबुत लाल मिर्च डाल लें। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी मज़ेदार होती हैं। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करें इसमें। अब हस्बे ज़रूरत जितना आपको साग चाहिए, हमने तो 4 किलो पकाया है, बाकी हम उसको रख लेंगे और जितना हमने खाना है हम उस हिसाब से तैयार करेंगे।
मैं इसमें ये 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ साग के। इनको इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें कि देखें साग किस कदर मुलायम हो चुका है। जितना हमने इसको मदानी से घोटा लगाया है ये उतना ही मज़ेदार बना है। बाकी का साग आप किसी एयर टाइट जार में डाल के 6 माह के लिए भी फ्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि थोड़े अरसे के लिए आता है, पूरा साल नहीं मिलता हमें साग। तो हम इसको 6 माह या इससे ज़्यादा भी इंजॉय कर सकते हैं। साग हमारा रेडी हो गया है। अब इसको आप ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए दम पर रखें। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा मज़ेदार सरसों का साग तैयार हो चुका है। आप इसे मकई की रोटी के साथ इंजॉय करें। ये मकई की रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। मकई की रोटी की रेसिपी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अगर आपको मेरी साग का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दे दें। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।